नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 30 जुलाई 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में आज की जो है करेंगे। सबसे पहली अपडेट जो है वो उत्तर प्रदेश सुपर टेट परीक्षा को लेकर के, जहां पर 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए आयोग पर गरजे बेरोजगार। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 97,000 सहायक अध्यापक की भर्ती की मांग को लेकर के डीएलएड और बीटीसी जो डिग्रीधारी हैं बेरोजगारों ने नव गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एलनगंज परिसर के बाहर सोमवार को प्रदर्शन किया। बेरोजगारों का कहना है कि 2018 के बाद से परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती नहीं आई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 4 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट में यह बात स्वीकारी भी थी कि 51,112 पद खाली हैं। उसके बाद से हर साल सेवानिवृत्त से हजारों पद खाली हो चुके हैं। वर्तमान में कम से कम 97,000 पद खाली भी हैं। तत्काल भर्ती शुरू की जाए। आयोग के जो उप सचिव हैं डॉक्टर शिवजी मालवीय और साथ ही साथ नवल किशोर जो हैं उन्होंने बाहर आकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। तो यहाँ पर इन्हीं उप सचिव का बयान कल मैंने आपको सुनाया भी था। तो इन्होंने जो मुलाकात की वो भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हित में शीघ्र कदम उठाने जा रही है। अफसरों के आश्वासन पर अभ्यर्थियों ने धरना जो है वो समाप्त किया। प्रदर्शन करने वालों में डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह, सुनील यादव, राहुल यादव, लवकुश मौर्य, विशु यादव, इस तरीके से कई लोग मौजूद थे। निष्क्रिय आयोग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर निष्क्रिय आयोग एक्स पर जताई नाराजगी। नवगठित आयोग के क्रियाशील न होने पर युवा मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक्स हैंडल पर पोस्ट करके नाराजगी जताई। अध्यक्ष अनिल सिंह ने टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 रिक्त पदों को शामिल कर परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ ही जो भी अन्य लंबित भर्तियां उनको जल्द पूरा करने को लेकर के मुद्दा यहाँ पर उठाया। अगली अपडेट भी इसी से संबंधित है। चयन आयोग पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रयागराज को लेकर की यहाँ पर भी बात जो है वो की गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की गई है। भर्ती आने की प्रतीक्षा में टेट सीटेट उत्तीर्ण करीब 8 लाख प्रशिक्षित हैं और यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगले में बात करेंगे तो सितंबर में विस्तार से सुनवाई करेंगे कोर्ट। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है आरक्षण मामले को लेकर के। तो सूबे में 65% आरक्षण था उस बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के या बिहार में होने वाली भर्तियों को लेकर के बात की जा रही है। इसमें 65% कोटा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये कल भी आपको बताया था मैंने। फैसला बिहार सरकार की याचिका सीड्स कोर्ट में स्वीकृत। यहाँ पर सितंबर में मामले पर विस्तार से सुनवाई होगी। पटना से न्यूज है जिसमें बताया गया है जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित और आदिवासियों की आरक्षण सीमा बढ़ाने के मसले पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया और सरकार ने आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के 20 जून के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की 10 अपीलों पर सुनवाई की सहमति दी है, लेकिन प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि मामले में हम फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सितंबर में इस पर विस्तार से सुनवाई जो है वो करेंगे। बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने उन लोगों को प्रतिवादी बनाया जिन्होंने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण सीमा में वृद्धि के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश जो चंद्रचूड़ हैं उन्होंने कहा कि हम जो पटना हाईकोर्ट का फैसला है उस पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता दीवान ने यह कहा कि अंतरिम प्रार्थना पर गहन विचार की आवश्यकता है। इसके बाद दोबारा मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम अंतरिम राहत की मांग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये चीज उन्होंने क्लियर किया। उसके बाद बिहार सरकार ने पीठ से आदेश में यह स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया कि इस स्तर पर अंतरिम राहत को अस्वीकार किया जा रहा है और शीर्ष कोर्ट ने सरकार की इस दलील पर सहमति जो है वो दे दी है। पटना हाईकोर्ट ने इन 2 अधिनियम को रद्द किया, उसको लेकर के भी बताया गया है कि यहाँ पर एक तो बिहार आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, इसको जो है वो रद्द किया गया है। साथ ही ऊपर अगर आप देखेंगे तो बिहार सरकार ने जो फैसला सुना है उसी की बात यहाँ पर भी जो है वो की है। अगली अपडेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी आरक्षण 65% करने वाला कानून अभी नहीं होगा लागू और यहाँ पर भी लगभग वही सारी चीजें बताई गई हैं कि फिलहाल अभी इसे लागू जो है वो नहीं किया जा रहा है। और इस न्यूज़ अपडेट में 50% से 65 कर दिया गया था, बिहार सरकार ने उसको लेकर के भी बताया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया कि सभी मूल याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखी है ताकि उनका पक्ष सुने बगैर कोई अंतरिम आदेश जारी जो है वो ना हो।
पटना हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि इसमें आरक्षण के लिए तय 50% की अधिकतम सीमा जो है उसका उल्लंघन होता है। अब थोड़ा सा टीआरई 3 को लेकर के भी बात करते हैं, तो वो आपका इस अपडेट में तो सितंबर से विस्तार से सुनवाई करेंगे, उसकी बात की गई है। पर इस अपडेट में अगर देखेंगे तो 65% आरक्षण पर रोक जारी, फैसले में फंसा 1.35 लाख पदों का रिजल्ट भी। इसके अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर आपके आगे क्या चीफ जस्टिस ने कहा, सितंबर में सुनवाई होगी, सरकार की नियुक्ति पर दलील। ये यहाँ पर लिखा गया है कि किन परीक्षाओं पर अटका रिजल्ट। अब इन परीक्षाओं को लेकर के जो बात की गई, इसमें ये लिखा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीपीएससी ने कई परीक्षाओं का रिजल्ट रोक रखा है, उसे सरकार के रुख का इंतजार है। मतलब जो बिहार सरकार फैसला लेगी ना वो बीपीएससी मानेगी। तो अटके रिजल्ट में पहला यहाँ पर देखेंगे तो ये 87,774 स्कूल शिक्षक, यही है बीपीएससी वाला जो आप परीक्षा दे करके आए हैं। साथ ही इसमें प्रधान शिक्षक को भी मेंशन किया गया है, इसमें हेडमास्टर को भी मेंशन किया गया है, इसमें कृषि विभाग, उप्राचार्य, हार्टिकल्चर अफसर, ये सभी हैं। इसमें यह भी लिखा है कि अब होगा क्या है इस बात को लेकर के, तो इसमें ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है, लिहाजा ये जो परीक्षाएं हैं इनका परिणाम राज्य सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। संभव है सरकार सितंबर की अंतिम सुनवाई का इंतजार करे। अब अगर इंतजार करेगा तो मतलब समझ जाइए कि ये मामला जो है फिर बहुत लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि अभी आपका जुलाई लगभग समाप्त होने वाला है, फिर अगस्त आएगा, फिर सितंबर, तो टीआरई 4 कहाँ जाएगा और कहाँ आएगा आपका टीआरई 3 का रिजल्ट। तो अगर ये मामला खिंचेगा तो फिर यहाँ पर और ज़्यादा समय देखने को लग सकता है। बाकी डिपेंड करेगा राज्य सरकार के फैसले पर। और क्या था आरक्षण, इस पर हाईकोर्ट ने क्या फैसला क्या लिया, कब कब लागू हुआ, उसको डिटेल में भी यहाँ पर बताया गया, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। बात करते हैं अगली अपडेट की, जिसमें पटना के अंतर्गत 20,000 कोचिंग की आज से जांच होगी। तो किन बिंदुओं पर जांच होगी, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, बिल्डिंग में आने जाने के लिए किस प्रकार के रास्ते हैं, कितने छात्र छात्राएं, इन सभी को लेकर के गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के जांच भी जो है वो बैठाई है। अगला अपडेट, फैसला, नीट काउंसलिंग 14 अगस्त से जो है वो शुरू होगी। नई दिल्ली से न्यूज़ है जिसमें यही बताया गया है कि करीब 710 मेडिकल कॉलेजों की 1.10 लाख एमबीबीएस सीटों का आवंटन छात्रों ने जो है को किया जाएगा। 56 केंद्रों पर 5 दिन होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें 126 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी पिछली बार, इस बार जो है परीक्षा के लिए 56 केंद्र ही बनाए जाएंगे। जिले में इन परीक्षा केंद्रों को चिन्हित कर लिया गया है। परीक्षा 10 पालियों में आयोजित की जाएगी, तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। बाकी इसमें इसके लिए सुरक्षा के लिए शासन ने केंद्र निर्धारण की नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके कारण सरकार और सहायता प्राप्त विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र की संस्तुति दी गई थी। परीक्षा में कुल 2,69,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में पाली के अकॉर्डिंग बताया गया है, यानी एक दिन में कुल 26,900 परीक्षार्थी। बाकी यहाँ पर अगली अपडेट की बात करेंगे तो 2 साल में आए 10,000 आवेदन, बजट का इंतजार है। यहाँ पर स्वरोजगार के लिए समाज कल्याण विभाग की संचालित जो योजना है उसके लिए हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, उसी की बात की गई है। अगली अपडेट, एक माह बाद भी 98,000 शिक्षक नहीं बना रहे हैं ऑनलाइन हाजिरी। पटना से न्यूज़ है, लगातार वहाँ पर ऑनलाइन हाजिरी का मुद्दा जो है वो चल रहा है। पटना में 6,133 सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग 1 तारीख से देखने को मिलेगी। किस जिले में कितने शिक्षक की होगी काउंसलिंग, उसकी लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है, चाहे तो आप देख सकते हैं, ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी हम आपको भेज देंगे। आगे बात करते हैं अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट कि बीएड काउंसलिंग का डाटा अपलोड करने के लिए खोला गया पोर्टल। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने 5 अगस्त से बीएड प्रवेश की काउंसलिंग की तैयारियां तेज कर दी। इसके चलते विश्वविद्यालय ने जो सीट मैट्रिक सीट की संख्या उसका डाटा अपलोड करने के लिए पोर्टल जो है वो खोल दिया है और काउंसलिंग 5 अगस्त से शुरू करने को लेकर के लेटर भेजा गया है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।